माल्टों का सीज़न हो और ऑरेंज फ्लेवर में केक ना बनाएं तो ये कैसे हो सकता है। अगर आपने भी मेरी तरह अभी तक ऑरेंज फ्लेवर में केक नहीं बनाया तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप ऑरेंज फ्लेवर में केक लाजमी बनाएंगे। सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनाएंगे। यकीन माने बेकरी से भी मिलने वाले केक से कई गुना बेहतर ये हम घर में तैयार करेंगे और सबका फेवरेट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अदद माल्टा चाहिए और माल्टा आपने ऐसा लेना है जो बिल्कुल मीठा हो, खटास उसमें बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे मैंने एक अदद माल्टा लिया है। अभी हम इसको छील लेंगे और इसके अंदर से बीज भी निकाल देने हैं। कोशिश कीजिएगा बीज सारे निकालिए। एक आध बीज रह भी गया तो यकीन माने जो केक का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जिस तरह मैंने इसकी कटिंग की है आपने भी इसी तरह करनी है। इस तरह से सारे बीज इसके इजीली निकल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम लेंगे एक जूसर जग। इसमें डाल देंगे हमने ये जो ऑरेंज छील के रखा हो ये डाल देंगे। साथ ही हम इसमें एक अंडा डाल देंगे। रूम टेम्परेचर है। इसको मैंने 1 मिनट तक बीट किया और स्टेनर से मैंने स्टेन कर लिया है। अभी हम हैंड बीटर की मदद से बाकी सारा प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे हाफ़ कप शुगर पाउडर। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने शुगर पाउडर ही लेने हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसको हम हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से विस्क करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में डालते हैं। तो इसमें डालेंगे हम वनीला एसेंस, क्योंकि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है। अंडे की स्मेल को रिमूव करेगा और साथ ही जो केक में खुशबू है वो भी इससे अच्छी आएगी। तो ये लाजमी इसमें ऐड करनी होती है। ऑरेंज फ्लेवर में केक बना रहे हैं तो इसको हमने अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल दिया। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है जिसकी अपनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो। इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अभी हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया, स्टेनर से स्टेन कर लिया है। हाफ़ टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा इसमें हमने डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। इसके बाद हम हैंड बीटर की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने इतना मिक्स करना है कि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे, स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। न्यू रेसिपी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है। शेयर के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बैटर थोड़ा सा थिक था तो हमने इसमें नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह का चाहिए था। यहाँ पे हम लेंगे एक बेकिंग मोल्ड, इसको ऑयल से ग्रीस किया है। साथ ही हमने इसमें एक पेपर सेट कर लिया। आप चाहें तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अभी हम इस बैटर को इसमें शिफ्ट करेंगे और ये आप देख सकते हैं कितना ये स्टिकी बैटर बन के तैयार हुआ है। जितना अच्छा बैटर तैयार करेंगे इतना ही केक अच्छे तरीके से बेक होगा। यहाँ पे हमने इस सारे बैटर को इस मोल्ड में शिफ्ट कर लिया है। इसको हम टैप टैप करेंगे। इसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो आप बेकिंग ओवन में इसको बेक कर लें। मैं इसको पतीले में कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास बेकिंग ओवन नहीं होता। तो मेरे जितने भी बहन भाई देख रहे हैं इस रेसिपी को तो मैं चाहती हूँ हर कोई इसको ईज़िली घर में बना सके। पतीले में हमने एक स्टैंड सेट कर लिया है। इसमें हमने ये मोल्ड रखा है। इसको हम इसके ऊपर ढक्कन हम रख देंगे और वज़नी चीज़ हम के ऊपर रख देंगे। फ्लेम हमने इतनी रखनी है जितना हम चावलों को दम देते हैं और 45 मिनट में ये केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। आफ्टर 45 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं केक की फाइनल। अगर आप भी ऐसा केक घर में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही स्टेप फॉलो करें और यही इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करें जिस तरह मैंने किए हैं। बिल्कुल आपने इसी तरह स्टेप फॉलो करने हैं तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा केक आप घर में तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी तरह भी आप इसको टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप अपनी फैमिली को ये केक सर्व कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम भी लगाएंगे जिससे और भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो ये केक बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी की बर्थडे है तो आप इस तरह ऑरेंज फ्लेवर में केक तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम रख के इसके ऊपर हमने ये केक काट के एक लेयर हमने इसकी रखी है। अभी हम यहाँ पे शुगर और जो पानी हमने मिक्स करके रखा हुआ है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि जो केक है वो सॉफ्ट हो जाए।
तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सी केक की रेसिपीज़ अपने चैनल के होम पेज पे शेयर की हुई हैं। अगर आपने मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज फ्लेवर में केक जो हमने तैयार किया है, इसकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, और इसको बना के आप 2 से 3 दिन तक भी रखेंगे, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। यही केक अगर आप बेकरी से लेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में। तो ये आप देख सकते हैं केक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।